भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड द्वितीयो अध्याय शक्ति प्रभृति शब्द की व्युत्पत्ति, ब्रह्मांड आदि की उत्पत्ति तथा देव देवियों की उत्पत्ति का कथन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाच समासेन श्रुतं सर्वं देवीनां चरितं विभो विबोधनार्थं बोधस्य व्यासतो वक्तुमर्हसि। सृष्टिराद्या सृष्टिविधौ कथमाविर्बभूवः कथं वा पंचधा भूता वद्वेदो विदाम वराम्। भूताया यास्य कलया तथा त्रिगुणया भवे व्यासेन तासां चरितं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। तासां जन्मानुकथनं ध्यानं पूजा विधिं परं स्तोत्रं कवचमैश्वर्यं शौर्यं वर्णय मङ्गलम्। नारायण उवाच नित्यात्मा नभो नित्यं कालो नित्यो दिशो यथा विश्वेशां गोलकं नित्यं नित्यो गोलोक एव च। तदेक देशो वैकुंठो लंबभागा सा नित्यकः तथैव प्रकृतिर्नित्या ब्रह्मलीना सनातनी। यथाग्नौ दाहिका चंद्रे पद्मे शोभा प्रभारवो शाश्वद्युक्ता न भिन्ना सा तथा प्रकृतिरात्मनि। बिना स्वर्ण स्वर्णकारः कुण्डलं कर्तुमक्षमः बिना मृदा कुलालोही घटं कर्तुं नरीश्वरः। नाहि क्षमस्तथा ब्रह्मा सृष्टिं स्रष्टुं तथा बिना सर्वशक्ति स्वरूपा सा यथा स्यात् शक्तिमान् सदा। ऐश्वर्ये वचनः शकोचातिः पराक्रम वाचकः तत्स्वरूपा तयोर्दात्री या सा शक्ति प्रकीर्तितः। समृद्धि बुद्धि संपत्ति यशासाम समृद्धि बुद्धि संपत्ति यशसाम वचनो भगः तेन शक्तिर्भगवती भगरूपा चासा सदा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तथा युक्ता सदात्मा चा भगवांस्तेन कथ्यते सा चा स्वेच्छा मया कृष्णा साकारश्च निराकृतिः। तेजो रूपं निराकारं ध्यायन्ते योगिनः सदा वदन्ति ते परं ब्रह्म परमात्मानमीश्वरम्। अदृश्यं सर्वं द्रष्टारम् अदृश्यं सर्वद्रष्टारं सर्वज्ञं सर्वकारणं सर्वदं सर्वरूपान्तं रूपं सर्वं सर्वपोषकम्। वैष्णवास्तं न मन्यन्ते तद्भक्ता सूक्ष्मदर्शिना वदन्ति इति ते कस्य तेजस्तेजस्विनां विना। तेजोमण्डलमध्यस्थं ब्रह्म तेजस्विनं परं स्वेच्छामयं सर्वरूपं सर्वकारणकारणम्। अतीव सुन्दरं रूपं बिभ्रतम् असुमनोहरं किशोरो वयसं शान्तं सर्वकान्तं परात्परम्। नवीन नीरदाभासं रासकस्याम सुंदरम असरन्मध्यान्य पद्मौघो शोभामोचकलोचनम। मुक्तासार महास्वच्छन्दन्तं दन्तपङ्क्ति मनोहरम। मुक्तासार महास्वाच्छन्दन्तपङ्क्ति मनोहरं मयूरपुच्छचूलं च मालती माल्यमण्डितम्। सुनासं सस्मितं शाश्वतभक्तानुग्रहकारकम् अज्वलदग्नि विशुद्धैको पीतान् सुखशोभितम्। द्विभुजं मुरलीहस्तं रत्नभूषणभूषितं सर्वाधारं च सर्वेशं सर्वशक्तियुतं विभुम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सर्वैश्वर्यप्रदं सर्वं स्वतन्त्रं सर्वमङ्गलं परिपूर्णोत्तमं सिद्धं सिद्धिदं सिद्धिकारणम्।
ध्यायन्ते वैष्णवाः शाश्वतदेवरूपं सनातनं जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोकभीतिहरं परम् ब्रह्मणो वयसा यस्य निमेषो उपचर्यते सा चात्मा परमं ब्रह्म कृष्ण इत्याभिधीयते कृषिस्तद्भक्तिवचनो नश्च तद्यास्य वाचकः भक्तिदास्य प्रदाताया सह कृष्णा परिकीर्तितः कृषिश्च सर्ववचनो नकारो बीजवाचकः सर्वबीजं परं ब्रह्म कृष्ण इत्याभिधीयते असंख्य ब्रह्मणाम पाते कालेति असंख्य ब्राह्मणं पाते कालेतीतेऽपि नारद यदुगुणां नास्ति नासस्तत्मानो गुणेन च सा कृष्णः सर्वदृष्ट्यादौ शिश्रक्षुस्त्वेक एव च सृष्टेयुन्मुखस्तन्दंसेनो सृष्ट्युन्मुखस्तदंसेनो काले प्रेरितः प्रभु। ओम नमः शिवाय। सोक्षामयः स्वेच्छया च द्विधारूपो बभूवः स्त्रीरूपां वामभागान् सादक्षिणान् सह पुमान् स्मृतः ताम ददर्श महाकामी कामाधारा सनातनः अतीव कमनीयां च चारु चंपक सन्निभाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता पूर्णेन्दुबिम्ब सदृश्य नितंब युगलाम पराम सुचारु कदली स्तंभ सदृश्य श्रोणित सुंदरीम श्रीयुक्त श्रीफलाकारस्तन युग्मा मनोरमाम अपुष्ट्या युक्तां सुललितां मध्यक्षीणां मनोहराम अतीव सुंदरीं शांतां सस्मितां वक्रलोचनाम बहिनी शुद्धां सुखाधानां रत्नभूषणभूषितां शाश्वतचक्षुश्चकोराभ्यां पिबन्ती सततं मुदम् शाश्वतचक्षुश्चकोराभ्यां पिबन्ती सन्ततं मुदा कृष्णस्य सुन्दरमुखं चन्द्रकोटिविनिन्दिकं कस्तूरीबिन्दुभिः सार्धं मधश्चन्दनबिन्दुना कस्तूरीबिन्दुभिः सार्धं मधश्चन्दनबिन्दुना समं सिन्दूरबिन्दुं च भालमध्ये च बिभ्रतीम् अशुवक्रकबरीभारं मालतीमाल्यभूषितं रत्नेन्द्रसारहारं च दधतीं कान्तकामुकीम्। ओम नमः शिवाय। कोटिचंद्र प्रभाजुष्ट पुष्टशोभा समन्विताम गमने राजहंसीं च दृष्ट्या खंजन गंजनीम कोटिचंद्र प्रभाजुष्ट पुष्टशोभा समन्विताम गमने राजहंसीतां दृष्ट्या खंजन गंजनीम अतिमात्रं तथा सार्धं रासेषु रासमण्डले रासोल्लासेषु रहसि रासक्रीडां चकारः नाना प्रकार शृंगारं शृंगारो मूर्तिमानिव चकार मुख संभोगो यावद्वै ब्रह्मणो वयः। ओम नमः शिवाय। ततः सा चा परिश्रान्तस्तस्या यो नो जगत्पिता चकार वीर्याधानं च नित्यानन्दः शुभक्षणे। ओम नमः शिवाय। गात्रतो योषितस्तस्या सुरतान्ते च सुव्रता निःससार श्रमजलं श्रान्तायास्तेजसा हरे महासुरतखिन्नायां निःश्वासश्च बभूवः तदाधारस्रमजलं तत्सर्वं विश्वगोलकं सा चा निःश्वासवायुश्च सर्वाधारो बभूवः निःश्वासवायु सर्वेषां जीविनां च भवेषु च बभूव मूर्तिमद्वायोर्वामाङ्गात् प्राणवल्लभा तत्पत्नी च सा तत्पुत्रा प्राणाः पञ्च च जीविनाम प्राणोपानासमानश्चैवोदानो व्यान एव च बभूवरेव तत्पुत्रा अधः प्राणास्य पञ्च च धर्मतोयाधिदेवश्च बभूव वर्णो महान् तद्वामाङ्गाच्च सा
तद्वा मांगा च तत्पत्नी वरुणानी बभूव सा। अथ सा कृष्ण शक्तिश्च कृष्णाद् गर्भोदधारः शतमन्वन्तरं यावज्ज्वलन्ती ब्रह्म तेजसा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। कृष्ण प्राणादि देवी सा कृष्ण पाणाधिक प्रियः कृष्णस्य संगिनी शाश्वत कृष्ण वक्षः स्थलस्थिताः। असतमन्वन्तरातीत काले परम सुंदरी सुषावाण्डं सुवर्णाभं विश्वाधारालयं परं दृष्ट्वा चाण्डं हि सा देवी हृदयेनो विदूयता उत्ससर्ज चाकोपेन तदण्डं गोलके जले दृष्ट्वा कृष्णाश्च तत्याङ्गं हाहाकारं चकारः ससाप देवीं देवेशस्तत्क्षणं च यथोचितम्। यतोपत्यं त्वया त्यक्तं कोपशीले सुनिष्ठुरे यतोपत्यं त्वया त्यक्तं कोपशीले सुनिष्ठुरे भवत्वमन्पत्यामि चाद्य प्रभृति निश्चितं। यः यावस्तदंशरूपाश्च भविष्यन्ति सुरस्त्रियः अनपत्याश्च ताः सर्वास्त्वमस्त्वस्मा अनपत्याश्च ताः सर्वात् स्वत्समा नित्ययौवना। एतस्मिन्नन्तरे देवी जिह्वाग्रात सहसा ततः आविर्बभूव कन्यका शुक्लवर्णा मनोहरा पीतवस्त्रोपरिधाना वीणा पुस्तकधारिणी रत्नभूषणभूषाढ्या सर्वशास्त्राधिदेवता। अथ कालान्तरे सा च द्विधारूपा बभूवः वामार्धांगा च कमला दक्षिणार्धा च राधिका। ओम नमः शिवाय। एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो द्विधा रूपो बभूवः दक्षिणार्धं स्यादधिभुजो वामार्धश्च चतुर्भुजः। उवाच वाणीं श्रीकृष्णः भवकामिनी अत्रैव मानिनी राधा नैव भद्रं भविष्यति। एवं लक्ष्मीं सम्प्रददौ तुष्टौ नारायणाय वै संजगाम च वैकुण्ठं ताभ्यां सार्धं जगत्पतिः। अनपत्ये चाते द्वै च यतो राधा ससम्भवे नारायणाङ्गदभो भवो अनपत्ये चाते द्वै च यतो राधांस संभवे नारायणांगाद भवन पार्षदाश्च चतुर्भुजः। तेजसा वयसा रूपो गुणाभ्याम च समाहरे बभूवुः कमलांगाश्च दासी कोट्यश्च तत्समाः। अथ गोलोकनाथस्य लोमनाम विवरतो मुने आसन्य संख्य गोपाश्च वयसा तेजसा समा। रूपेण सुगुणेनैव वेशाद्वा विक्रमेण च प्राणतुल्याः प्रिया सर्वे बभूवुः पार्षदा विभो। राधांगलोमकूपेभ्यो बभूवुर्गोपकन्यका राधातुल्याश्च सर्वास्ता नान्यतुल्या प्रियं वदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। रत्नभूषण भूषाढ्या शाश्वत स्थिर यौवना अनपत्याश्च ताः सार्धा अनपत्याश्च ताः सर्वाः पुंसः शापेन सन्ततम्। एतस्मिन्नन्तरे विप्रो सहसा कृष्णदेहतः आविर्बभूव सा दुर्गा विष्णुमायया सनातनी। देवी नारायणी सा न सर्वशक्तिस्वरूपिणी बुद्ध्याधिष्ठात्र देवी सा कृष्णस्य परमात्मना। देवी नाम बीजरूपा च मूलप्रकृतिरीश्वरी परिपूर्णोत्तमा तेजा स्वरूपा त्रिगुणात्मिका। तप्त कांचन वर्णाभा सूर्यकोटि समप्रभा ईषद्वास प्रसन्नास्यां सहस्रभुज संयुता। नाना शास्त्रार्थ निकिरं बिभ्रति सा त्रिलोचना बहिनी शुद्धांशुकाधा नाम रत्नभूषण भूषिता। यास्यांश्चासांस कलया बभूवुः सर्वयोषिता सर्वविश्वस्थिता लोका मोहिता मायया यया। सर्वैश्वर्य प्रदात्री च कामिनाम
ग्रह मेधि नामो कृष्ण भक्ति प्रदात्री चा वैष्णवानां चा वैष्णवी मुमुक्षूणां मोक्षदात्री सुखिनां सुखदायिनी स्वर्गेषु स्वर्गलक्ष्मी सा ग्रहलक्ष्मीर्ग्रहेष्वसो। ओम नमः शिवाय। तपस्विषु तपस्या चा श्रीरूपा सा नृपेषु चा और या चाग्नो दहिका रूपा प्रभा रूपा चा भास्करे शोभा स्वरूपा चंद्रे चा पद्मेषु चा शुभोभन शोभा स्वरूपा चंद्रे चा पद्मेषु चा सुशोभना सर्वशक्ति स्वरूपा या श्री कृष्णे परमात्मनि यया चा शक्तिमानात्मा यया वै शक्ति मज्जगत और यया बिना जगत सर्वं जीवन मृतमिव स्थितम् और या चा संसार वृक्षस्य बीज रूपा सनातनी स्थिति रूपा बुद्धि रूपा फल रूपा चा नारद क्षुत पिपासा दया श्रद्धा निंद्रा तंद्रा क्षमा धृति शांतिर्लज्जा तुष्टि पुष्टि भ्रांति कात्यादि रूपिणी साचा संस्तूय सर्वेशं तत्पुरः समुपस्थितः रत्नसिंहासनं तस्य प्रददौ राधिकेश्वरः एतस्मिन्नन्तरे तत्र सस्त्रीकश्च चतुर्मुखः अपद्मनाभा नाभि पद्मान्निः संसार पुमात्मने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कमंडलूधरः श्रीमास्तपस्वी ज्ञानी नाम वरः चतुर्मुखस्तं तुष्टाव प्रज्वलन ब्रह्म तेजसः। ओम नमः शिवाय। सुदती सुंदरी श्रेष्ठा सतचंद्र समप्रभा बहिनी शुद्धांशुकाधा नाम रत्नभूषण भूषिता रत्न सिंहासने रम्ये स्तुता वै सर्वकारणम् उवास स्वामिना सार्धं कृष्णस्य पुरतो मुदा एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो द्विधा रूपो बभूव सः वामार्धांगो महादेवो दक्षिणो गोपिकापतिः शुद्ध स्फटिक संकाशः शतकोटिर्विप्रभः त्रिशूलपट्टिसधरो व्याघ्रचर्मो धरोहरः तप्त कांचन वर्णाभो जटाभारोधरः परः भस्मभूषण गात्रश्च सस्मित चंद्रशेखरः दिगंबरो नीलकंठा सर्वभूषण भूषितः बिभ्रत दक्षिण हस्तेन रत्नमालां सुसंस्कृताम् प्रजापन पंचवस्त्रेण प्रजपन पंचवक्त्रेण ब्रह्मज्योतिः सनातनं सत्यस्वरूपं श्रीकृष्णं परमात्मानमीश्वरं कारणं कारणानां च सर्वमङ्गलमङ्गलं जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक भीति हरं परं संस्तूय मृत्योर्मृत्युं तं जातो मृत्युञ्जयाधिविधा संस्तूय मृत्योर्मृत्युं तं जातो मृत्युञ्जयाभिधा रत्न सिंहासने रम्ये समुवासो हरिपुरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड द्वितीय अध्याय शक्ति प्रभृति शब्द की व्युत्पत्ति ब्रह्मांड आदि की उत्पत्ति तथा देव देवियों की उत्पत्ति का कथन। ओम नमः शिवाय। सौत जी कहते हैं, हे सौनक जी, जब नारद जी नारायण ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो उन्होंने नारायण ऋषि से निवेदन करते हुए कहा, हे ऋषि, हे विभो, मैंने देवियों का चरित्र तो आपके मुखारबिंद से संक्षेप में सुन लिया। हे प्रभु, मुझे अबोध के बोध की वृद्धि करने हेतु अब आप विस्तार से कहिए। हे श्रेष्ठ देवज्ञ, सृष्टि कार्य में ये आद्या पुष्टि प्रकृति कैसे आविर्भूत हो गई, ये 5 भागों में कैसे विभक्त हो गई। इन त्रिगुणात्मा प्रकृति देवी से जो जो कला रूप देवियां आविर्भूत हुई हैं अर्थात उत्पन्न हुई हैं, मैं संप्रति अर्थात विस्तार से उनका चरित्र आपके श्री मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, पहले उनका मुझे जन्म वृत्तांत कहने की कृपा करें, इसके बाद उनकी ध्यान पूजा विधान स्तोत्र कवच तथा मंगलप्रद उनकी महिमा का और उनके शौर्य का मुझसे वर्णन करने की कृपा कीजिए। नारद जी के निवेदन पर नारायण ऋषि कहते हैं,
हे नारद, परमात्मा आकाश, काल, दिक् जैसे नित्य है, उसी प्रकार गोलोक भी नित्य है। अग्नि में दाहिका शक्ति होती है, चंद्र तथा पद्म में शोभा होती है तथा सूर्य में भी शोभा होती है। ये सभी शोभा से युक्त रहते हैं, अर्थात जैसे चंद्रमा से उसकी शोभा युक्त रहती है, इसी प्रकार से प्रकृति भी परम आत्मा के साथ सदा युक्त रहती है और यह उसके एक क्षण भी अलग नहीं होती है। हे नारद, जैसे स्वर्णकार स्वर्ण के बिना कुंडल गठित कर सकने में सक्षम नहीं होता है, जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घट के निर्माण में सक्षम नहीं होता है, वह उसका निर्माण नहीं कर सकता है, उसी प्रकार परब्रह्म परमेश्वर अर्थात ईश्वर भी प्रकृति के बिना सृष्टि में समर्थ नहीं हो सकते हैं। वह सर्वशक्ति स्वरूपा है, उसके द्वारा सभी लोग शक्तिमान होते हैं। शक अर्थात शब्द से ऐश्वर्यवाचक होता है तथा ती शब्द पराक्रमवाचक होता है। जो पराक्रम तथा ऐश्वर्य कारणी होकर यह दोनों प्रदान करे वही शक्ति होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, भग शब्द समृद्धि, संपत्ति तथा यश का वाचक है, अतः इन तीनों से युक्त होकर शक्ति ही भगवती नाम वाली होती है। वे सर्वदा भग रूपा हैं। इन भग रूपा शक्ति युक्त होने के कारण परमात्मा ही भगवान कहे गए हैं। वे भगवान श्री कृष्ण इच्छामय हैं तथा सदा अपनी इच्छा से ही वे कभी कभार तो कभी निराकार कभी साकार अपनी इच्छा से ही वे भगवान श्री कृष्ण इच्छामय हैं। वे अपनी इच्छा से ही कभी साकार तो कभी निराकार रूप में होते हैं। हे नारद, योगीगण सदा सर्वदा तेजो रूप निराकार का ही ध्यान करते हैं। वे तो कृष्ण को परब्रह्म परमात्मा ईश्वर अदृश्य सर्वज्ञ सर्वकारण सर्वनिदान करता सर्वरूप वाले रूप शून्य सबका पोषक कहते हैं। जो सूक्ष्मदर्शी कृष्ण भक्त हैं वे वैष्णव ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि यदि तेजस्वी व्यक्ति है तभी वह तेज उसका कहा जाएगा, यदि कोई तेजस्वी है ही नहीं तब यह तेज हम किसका कह सकेंगे। तभी वैष्णवजनों का मत है कि इस तेज मंडल के मध्य में वे ही परब्रह्म तेजमान स्वेच्छामय सर्वरूप संपन्न एवं सर्वकरण कारण हैं। वे अत्यंत सुंदर रमणीय अतीव मनोहर तथा परात्पर हैं। उनकी कांति नवनील जलधर अर्थात मेघ के समान नवनील मेघ के जैसी है। वे किशोर अवस्था में सदा स्थित शांत सर्वप्रिय एवं परात्पर हैं। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, वे श्याम वर्ण वाले हैं। उनकी कांति नवीन जलधर के समान शोभायमान हैं। वे श्याम सुंदर रास लीला में अद्वितीय हैं। उनके दोनों नेत्र मध्याह्न काल में विकसित कमल की शोभा से भी अधिक शोभायमान हैं। इनकी दंतपक्ति मुक्ता को भी लज्जित करने वाली तथा मनोहर है। इनका मुकुट मोर पंख से सदा शोभित रहता है। ये प्रभु मालती माला से सदा शोभायमान रहते हैं। इनकी नासिका अत्यंत मनोहर है। ये भक्तों का अनुग्रह करने में सदा ही दयालु चित्त वाले होते हैं। ज्वलंत अग्नि के समान विशुद्ध एवं पीत वस्त्र पीतांबर को इन्होंने धारण किया हुआ है। इससे उनकी मूर्ति अत्यंत ही मनोहर प्रतीत होती है। ये द्विभुज तथा हाथों में मुरलीधारी हैं। ये प्रभु रत्नभूषणों से भूषित हैं। ये विभु सबके आधार सर्वेश्वर और सर्वशक्तिमान हैं। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, ये प्रभु सर्व ऐश्वर्य प्रदान करने वाले सब कुछ स्वतंत्र सर्वमंगल परिपूर्णतम सिद्धिप्रद तथा सिद्धि कारण हैं। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, वैष्णवगण इस प्रकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय निवारक सनातन रूप का निरंतर ध्यान करते हैं। ब्रह्म की पूर्ण आयु इनका एक निमेष मात्र है। ये परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्ण हैं। वैष्णव लोग यही कहते हैं। कृष शब्द का अर्थ है भक्ति वाचकता और अणा शब्द का अर्थ है दासत्व, अतः जो भक्ति एवं दास्य प्रदान करे वे ही कृष्ण कहे गए हैं। ऋषि कहते हैं, हे नारद, कृष शब्द से
कहा गया है। ण शब्द अर्थ है बीज, जो सबके बीज हैं, अर्थात जो सबके बीज हैं वही कृष्ण हैं। यह भी विद्वानों का कथन है। ये कृष्ण ही सर्वबीज रूप परम ब्रह्म हैं। यह इन विद्वानों का मत है। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, जब तक असंख्य ब्रह्म समाप्त हो जाते हैं, वह काल व्यतीत हो जाने पर भी उन प्रभु का गुणग्राम विनष्ट नहीं होता है। जिनके समान गुणी कोई नहीं है, उन कृष्ण ने सृष्टि के आदि में सृजन की इच्छा से उस समय प्रभु के ही अंश से उत्पन्न होने वाले इनको सृष्टि कार्य की ओर उन्मुख देखकर प्रभु को प्रेरित किया था। तब कृष्ण प्रभु सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हुए थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, वे श्री कृष्ण स्वेच्छामय हैं, अतः प्रभु स्वेच्छा से दो भागों में स्वमेव ही विभक्त हो गए। उनका वाम भाग नारी रूप था तथा दक्षिणांश पुरुष रूप था। उन महाकामी काम के भी आधार सनातन प्रभु ने अपनी अंशभूता स्त्री रूपा प्रकृति को देखा, जो अत्यंत कमनीय तथा मनोहर थीं। उनकी कांति चंपा पुष्प के समान सुशोभित हो रही थी। उनके श्रेष्ठ नितंब चंद्रबिंब तल गोलाकृति के थे। उनके उरु भाग तो केले के वृक्ष के स्तंभ को भी लज्जित करने वाले थे। वे अतीव सुंदरी, अति शोभा संपन्ना, श्रीफल के समान स्तन द्वय की शोभा से अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रही थी। उनकी कंठी अर्थात कमर पतली अर्थात क्षीण थी। शरीर मनोहर पुष्टता युक्त तथा सुललित और सुंदर थी। वे देवी शांत स्वभावा थीं। उनके मुख पर सदा हल्की मुस्कान सी खिली हुई रहती थी। नेत्र की भंगिमा वक्र थी। उनके वस्त्र अग्नि के समान दीप्त थे। उन्हें देवी ने पहन रखा था। वे आभूषण रत्नों से आभूषित थीं। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, इन देवी के चक्षुरूप चकोर कोटि चंद्रों को भी लज्जित करने वाले कृष्ण के मुख चंद्र की रश्मियों का निरंतर पान कर रहे थे। उनके ललाट में कस्तूरी की बिंदी लगी हुई थी। उस बिंदी के कुछ नीचे चंदन की बिंदी और उसके मध्य में सिंदूर की बिंदी शोभायमान हो रही थी। हे नारद, वे मालती की माला से शोभित थीं। उनकी दृष्टि सदा प्रियतम को ही देखती रहती थी तथा चित्त में प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति एक विशेष ही अनुराग था, जिसमें वे अनुरक्त थीं। देवी के केस घुंघराले थे। मालती पुष्पों से बना उत्तम हार इन देवी को सुशोभित कर रहा था। हे नारद, वे इस प्रकार करोड़ों चंद्र की समन्वित प्रभा रूप शोभा से समन्वित विग्रह वाली दृष्टिगोचर हो रही थीं। उनकी चाल अर्थात उनका चलना राजहंस, हाथी तथा खंजन पक्षी को भी लज्जित करने वाला था। भगवान श्री कृष्ण उनको देखने मात्र से ही रास मंडल में इन देवी के साथ निर्जन में रास के उल्लास में उन्मत्त होकर रास क्रीड़ा करने लगे। इन नित्यानंद स्वरूप जगत पिता भगवान ने ब्रह्मा की आयु पर्यंत अर्थात एक ब्रह्मा की जितनी आयु होती है उतने काल तक इन भगवती देवी के साथ नाना रति जनित सुख का उपभोग किया। उस समय प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं श्रृंगार ही मूर्त रूप धारण करके अपने श्रृंगारिक क्रियाकलाप के साथ यह रास क्रीड़ा कर रहा था। ऋषि कहते हैं, हे नारद, इसके बाद भगवान ने आनंद से अत्यंत थक कर एक शुभ क्षण में देवी के गर्भ में अपना वीर्य निक्षिप्त कर दिया। रति के अवसान काल में कामिनी उन देवी का शरीर भगवान के तेज से ऐसा श्रांत हो गया कि उसको स्वेद अर्थात पसीना बहने लगा। हे ऋषि कहते हैं, हे नारद, महासुरत क्रीड़ा जनित श्रम के कारण परिभूता उन प्रकृति की निःश्वास वायु वेग से प्रवाहित होने लगी। उनके देह से वह श्रम जल अर्थात स्वेद अर्थात पसीना अनवरत गोलाकृति में प्रवाहित होने लगा। इसी से वह गोलाकार समस्त संसार सृष्ट हुआ। यही प्रकृति का निश्वास वायु ही सबका आधार स्वरूप हो गया। वही समस्त जीवों की निश्वास वायु ही है, जो मूर्तिमान निश्वास वायु के वामांग से एक स्त्री रत्न ने जन्म लिया। वही स्त्री ही इन निश्वास वायु की प्राण के समान पत्नी हो गई। इसी स्त्री से वायु के
वायु के प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान नामक पंचवायु रूप 5 पुत्र हुए। ये ही प्राणीगण के 5 प्राण कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार भगवती के श्वेत जल के अधिपति वरुण हो गए। वे जल के अधिष्ठात्र देवता हो गए। उनके वाम अंग में एक नारी उत्पन्न हो गई जो वारुणी कही गई। वे वरुण की पत्नी बनी। तभी कृष्ण की भक्ति ने गर्भ धारण किया। यह कृष्ण का प्रदत्त गर्भ था। यह गर्भ भी 100 मनवंतर पर्यंत ब्रह्म तेज से युक्त रहकर स्थित रहा। इतने समय तक यह गर्भ इस तेज से दीप्त रहा। जब 100 मनवंतर व्यतीत हो गए तब प्रभु की प्राण क्रिया कृष्ण की संगिनी सतत कृष्ण के वक्ष पर स्थित कृष्ण के प्राणों की आदि देवता भगवती प्रकृति ने एक स्वर्णमय अंड को जन्म दिया। यह स्वर्ण की आभा वाला अंड ही विश्वाधार का आलय रूप हुआ। इस अंड को देखकर देवी अत्यंत दुखी हो गईं। उन्होंने इस गोलाकृति जल राशि में इस स्वर्ण अंड को फेंक दिया। तभी भगवान ने देवी को यह अंड त्यागने और फेंकते देखकर हाहाकार करते हुए उनको यथोचित अर्थात कार्य के लिए उपयुक्त शाप प्रदान किया। भगवान ने कहा, हे देवी, तुम क्रोधमय स्वभावा और निष्ठुरा हो, तभी तुमने संतान को फेंक दिया। इसके फलस्वरूप तुम सदा संतान रहित हो जाओगी। तुम्हारे अंश से उत्पन्न समस्त देव स्त्रियां तुम्हारे जैसी ही नित्य यौवना होने पर भी सदा संतान से रहित रहेंगी। ओम नमः शिवाय। तभी सहसा देवी के जिह्वाग्र पर शुक्ल वर्णा मनोहरा एक कन्या आविर्भूत हो गई, जो पीतांबर धारिणी तथा वीणा पुस्तक अपने हाथों में लिए हुए थीं। वे देवी सभी शास्त्र समूह की अधिष्ठात्र देवी थीं, जो नाना रत्नभूषणों से विभूषित थीं। कालांतर में वे द्विधा विभक्त हो गईं। दक्षिणार्थ भाग की जो देवी थीं वे राधा तथा वाम भाग की जो देवी थीं वे कमला कही गईं। कालांतर में श्री कृष्ण भी द्विधा विभक्त हो गए। दक्षिण भाग वाले द्विभुज कृष्ण तथा वाम भाग वाले चतुर्भुज विष्णु कहे गए। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, कृष्ण ने उस समय देवी सरस्वती से कहा, तुम नारायण की पत्नी हो जाओ। राधा माननीया हैं, वे मेरे साथ निवास करेंगी, यही कल्याणकारी होगा। उन्होंने लक्ष्मी भी नारायण को ही प्रदान कर दी। जगतपति भगवान नारायण ने लक्ष्मी तथा सरस्वती के साथ वैकुंठ में प्रस्थान किया। लक्ष्मी तथा देवी सरस्वती मूल प्रकृतिमयी राधा का अंश होने के कारण संतान से रहित हो गईं। यह शाप के कारण हुआ। उस समय नारायण के शरीर से उनके समान चतुर्भुज नाना प्रकार के पार्षद उत्पन्न हो गए। वे सभी भगवान श्रीहरि नारायण के ही जैसे थे। इसी प्रकार से भगवती लक्ष्मी के शरीर से कोटि कोटि दासीगण उत्पन्न हो गईं, जो श्री लक्ष्मी के समान कांतिमयी थीं। हे मुनीश्वर, नारायण ऋषि कहते हैं, इसके पश्चात गोलोकपति भगवान श्री कृष्ण के रोमकूपों से भी असंख्य गोप उत्पन्न हो गए। वे तेज तथा आयु में प्रभु श्री कृष्ण के ही समान लग रहे थे। वे सभी रूप गुण वेशभूषा एवं विक्रम में श्री कृष्ण के समान थे तथा कृष्ण के प्राणप्रिय पार्षद थे। राधा के रोमकूपों से असंख्य गोप कन्याएं उत्पन्न हो गईं। वे रूप गुण तथा वय में राधा के ही समान लगने वाली तथा उनका प्रिय करने वाली थीं। रत्नाभूषण भूषिता एवं स्थिर यौवना थीं। तथापि कृष्ण शाप के चलते वे भी सभी संतान से रहित ही रहीं। हे विप्र, नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, तभी कृष्ण देह से सहसा विष्णु माया सनातनी दुर्गा का आविर्भाव हुआ। वे नारायणी, ईशानी तथा सर्वशक्ति स्वरूपा हैं। वे परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि से अधिष्ठात्र देवी भी कही गई हैं। हे नारद, ये देवीगण की बीज रूपा मूल प्रकृति तथा ईश्वरी हैं। ये पूर्ण तेज स्वरूपा तथा त्रिगुणात्मिका भी हैं। इनका देह वर्ण तप्त स्वर्ण के समान शोभायुक्त है। ये कोटि सूर्य सम प्रभा से
संप्रभ की प्रभा से समन्वित हैं। इनका मुख कमल तनिक मुस्कान युक्त है। ये प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। भगवती सहस्त्रभुजा हैं। भगवती नाना शास्त्रों की रहस्य वेत्ता हैं तथा अनेक आयुध धारण किए रहती हैं। ये 3 नेत्रों वाली अग्निवत चमकीले शुद्ध वस्त्र धारण करने वाली रत्नभूषण भूषिता हैं। नारद जी से कृष्ण से नारायण ऋषि कहते हैं, हे ऋषि, संसार की सभी नारीगण इनके ही अंश से उत्पन्न हैं। इनकी माया से सभी लोग मोहित रहते हैं। ये देवी गृहस्थों को सभी ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। ये वैष्णवी होकर वैष्णवों को कृष्ण की भक्ति प्रदान करती हैं। ये मुमुक्षुजन को मोक्ष, सुख चाहने वाले को सुख देती हैं। ये भगवती स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी तथा ग्रह में ग्रह लक्ष्मी होती हैं। ये तपस्वी लोगों की तपस्या रूपी, राजाओं की राजलक्ष्मी रूपी, अग्नि में दाहिका रूपी, सूर्य में प्रकाश रूपी, चंद्रमा में शोभा रूपी, पद्म में सौंदर्य रूपी होकर विराजमान होती हैं। हे नारद, ये देवी परमात्मा श्री कृष्ण में सर्वशक्ति स्वरूपा होकर स्थित हैं। इन भगवती से ही आत्म तत्व तथा समस्त जगत शक्तिमत प्राप्त करता है। इनके अभाव में समस्त जगत जीवन मृत हो जाएगा। ये देवी संसार रूपी महावृक्ष की सनातन बीज हैं। हे नारद, ये ही स्थिति, बुद्धि तथा फल रूपा हैं। हे नारद, ये देवी क्षुधा, पिपासा, दया, श्रद्धा, निद्रा, तंद्रा, क्षमा, धृति, शांति, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, भ्रांति तथा कांति आदि रूप से सदा विराजित रहती हैं। हे नारद, ये देवी देवेश भगवान श्री कृष्ण का स्तव करने के पश्चात प्रभु के सामने भी स्थित हो गईं। उस समय राधिकेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उनको रत्न सिंहासन पर आसीन कराया। हे मुनिवर नारद, पत्नी तभी वहां सपत्नीक ब्रह्मदेव का आगमन हो गया। वे ब्रह्मा विष्णु के ही नाभि कमल से आविर्भूत हुए थे। ब्रह्मदेव कमंडलधारी, श्रीमान, तपस्वी, ज्ञानी गण में प्रधान, चतुर्मुख, चतुर्हस्त तथा ब्रह्म तेज से दीप्त थे। वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। हे नारद, इन चतुर्मुख पद्मनाभ के साथ आविर्भूता सुंदरी, जो सतचंद्र के समान शोभा वाली, शुभ्र अग्निवत चमकीले वस्त्र धारण करने वाली, रत्नमय अलंकार से विभूषित थीं, वे रत्न सिंहासन आसीन सर्व कारण भगवान श्री कृष्ण का स्तव करके प्रसन्न अंतःकरण से प्रभु के समक्ष अपने पति ब्रह्मा के साथ अवस्थित हुईं। तभी कृष्ण ने स्वयं भाग द्वय में विभक्त होकर 2 रूप धारण किया। उनका वाम अंग महादेव तथा दाहिना अंग यथावत प्रभु श्री कृष्ण के रूप में ही रहा। महादेव वाला कृष्ण का देह भाग शुद्ध स्फटिक के समान कांतिमान था। वे सतकोटि सूर्य समप्रभ थे। उनके हाथ में त्रिशूल तथा पट्टिस था। उन्होंने व्याघ्र चर्म धारण किया हुआ था। ये भगवान हर कहलाए। इनका जटाभार तप्त स्वर्ण वर्ण का था। सर्वांग भस्म लिप्त था तथा मुख स्मित हास्य युक्त था। मस्तक पर चंद्र विराजित था। हे नारद, ये प्रभु दिगंबर नीलकंठ थे। ये सर्पाभूषण से भूषित थे। इन्होंने दाहिने हाथ में उत्तम सुसंस्कृत रत्नमाला धारण किया हुआ था। ये 5 मुख से ब्रह्म ज्योतिर्मय सत्य रूप सनातन परमात्मा ईश्वर श्री कृष्ण के निरंतर जप में तल्लीन थे। कृष्ण प्रभु सर्व कारण, समूह के भी कारण, सभी मंगल के मंगल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भय शोक इत्यादि का हरण करने में समर्थ, ये सभी मंगलों के भी मंगल, मृत्यु जरा व्याधि शोक भयहारी मृत्यु को भी मृत्यु तुल्य भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने के पश्चात स्वयं भी मृत्युंजय कहे गए। श्री कृष्ण की आज्ञा से मृत्युंजय देव उनके समक्ष मनोहर रत्न सिंहासन पर आसीन हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे प्रकृति खंडे नारायण नारद संवादे देव्यो व्योत्पत्ति नामक द्वितीयो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।